हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा तथा उपचुनावों की गूंजना शुरू हो चुकी है। वहीं अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए या फिर अन्य गतिविधियों की, तो वो भी जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है तमाम जानकारी के लिए संजय अवस्थी जी, कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस तथा मुख्य संसदीय सचिव। आइए उन्हीं से जानते हैं कांग्रेस कितनी तैयार है लोकसभा तथा उपचुनाव के लिए। अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मिशन में खास बातचीत। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, उपचुनाव कांग्रेस सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, साथ ही साथ लोकसभा भी, कितनी तैयार कांग्रेस इन चुनावों के लिए? हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम 6 की 6 जो उपचुनाव जिन विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है वहाँ से 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे और इस बार चारों की चारों लोकसभा की सीटें जो है हम कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे वो बात की जाए मंडी से कंगना रनौत हैं, उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की, या फिर पलटवार कांग्रेस की ओर से किया गया, क्या लगता है इस समय चुनावी माहौल में जो बिलो द बेल्ट दोनों ही पक्ष से जो बयानबाजियां हो रही हैं, कितनी सही हैं और इसका कितना प्रभाव जो है वो चुनावों में दिखेगा? हम तो सिर्फ मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और हम अपनी उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष द्वारा की जा रही है, विपक्ष के उम्मीदवारों द्वारा की जा रही है, वो अशोभनीय है। और राजनीति में मुद्दों का विरोध होता है, मुद्दे पर राजनीति होती है, व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है। और आप अपनी उपलब्धियां बताइए, आप अपना विज़न शेयर कीजिए, आप भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं और आप क्यों राजनीति में हैं, इस तरह की अगर बातें लेकर आप सामने आते हैं तो वो एक जायज़ लगता है। लेकिन आप इधर उधर की बातें करते हैं, आपको यही नहीं पता कि आपने करना क्या है, आप किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस लिए राजनीति में आए हैं। तो इससे जो है ये आज स्थिति जो है ये पैदा हुई है। जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है कि आज हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि जब ये ऐतिहासिक आपदा आई तो उस समय ये लोग कहाँ थे। आज प्रदेश की जनता को इनको जवाब भी देना चाहिए और ये भी बताएं कि वो क्या कारण थे कि जो आप का कोई योगदान जो है बिल्कुल भी नहीं रहा। आज आप भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोगों से, लेकिन लोगों की भी उस समय भावना रही थी कि उनको जब सुरक्षा की ज़रूरत थी, उनको आर्थिक सुरक्षा की ज़रूरत थी, उनको मानसिक सुरक्षा की ज़रूरत थी, तो उस समय आप कहाँ थे? तो ऐसी क्या वजह थी जो आप अपना घर भूल गए और आपने अपना जो आशियाना मुंबई को बता दिया? तो ये सब बातें जनता भूली नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि वो रियल लाइफ से रियल लाइफ में आई हैं और अब रियल लाइफ में आपको स्क्रिप्ट मिलती है, उस पे हिसाब से आपको डायलॉग बोलने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको एकदम से आपको जनता के बीच में अपनी बात रखनी होती है, उसमें कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलती है। इसलिए शायद वो बात करने में जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटक रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय उनको सिखा देगा, प्रदेश की जनता उनको सिखा देगी और आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो हम भारी मतों से जो है हमारे उम्मीदवार वहाँ से जीतेंगे। तो ये थे संजय अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमाचल प्रदेश में न केवल लोकसभा चुनाव जीते जाएंगे बल्कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 उपचुनावों में भी कांग्रेस विजय रहेगी और अगले कार्यकाल पूरे 5 साल करेगी कांग्रेस, और इसी के साथ स्थिरता के हिसाब से जो है वो कांग्रेस कार्य करेगी और विकसित हिमाचल की ओर बढ़ेगी। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले 4 जून को जब परिणाम आते हैं तो वो आखिर किसकी झोली में आते हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला।